अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अरेबिक ऑप्शनल में फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए है लेक्चर। आयत नंबर 1 हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब ये वो वही है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन पर सबसे पहले नाजिल हुई। ठीक है, यानी पहली वही जिसको आप लोगों को पता होगा सूरतुल अलग की इब्तदाई 5 आयात हैं जो कि पहली दफ़ा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप वसल्लम के पास लेकर आए। इक़रा का मतलब है पढ़, बिस्मि रब्बिका, बिस्म नाम के साथ, ये दो हरूफ का मजमू है। इसम और बा हरूफ जारा में से है। बिस्मि नाम के साथ, रब्बिका अपने रब के, ये फिर दो अल्फाज का मजमू हो गया। रब का अपने, ये मैंने आपको पढ़ाया था ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। ठीक है, तो ये मुत्तसिल है। व रब्बिका अपने रब के। अल्लज़ी, अब अल्लज़ी की ज़मीर रब की तरफ जा रही है, यानी वो रब जो कि खलक़ा पैदा किया, यानी उस रब की तारीफ़ कर जिसने तुझे पैदा किया। इक़रा पर बिस्मि रब्बिका अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक़ जिसने पैदा किया, अपने रब के साथ नाम के साथ पढ़िए जिसने पैदा किया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना ये है कि पहले इसके लुग़वी मायने याद करने हैं। लुग़वी मायने याद करने के बाद जो है आपने इसके इस्तिलाही जो एक सलीस तर्जुमा होता है उसमें करना है और कोशिश करनी है कि एक्यूरेट तर्जुमा हो, क्योंकि पेपर में और जो पेपर आपका आएगा उसमें जस्ट आप लोगों ने इनका तर्जुमा लिखना होगा और तर्जुमा लिखने के 20 नंबर हैं। यानी बहुत ही मुख्तसर पेपर है, बहुत ही ईजी पेपर है, लेकिन जितना ये ईजी है फिर उसी तरह आपको थोड़ी सी इस पर टाइम भी देना है। कम से कम भी 90 नंबर जो है वो आप लोगों के इसमें आने चाहिए। तो आगे उन्होंने कहा खलक़ल इंसाना, पैदा किया, अल इंसान यानी इंसान को, मिन अलक़ लोथड़े से, उसने क्या किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। अगर आप लोगों ने इंटर में इस्लामिक अख्तियारी पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो है स्टेप्स बताए गए कि पहले एक गंदे खून का एक जो है आप कतरा आप था, फिर जो है वो खून बन गया, फिर वो लोथड़ा बना, फिर उसके अंदर उसको प्रॉपर जो शेप जो है वो दी गई, इसके अंदर हड्डियाँ पैदा की गई और फिर इसकी किस्मत का जो है वो फैसला किया गया। 4 माह के अंदर जो माँ के पेट के अंदर 4 माह में एक इंसान जो है बच्चा वो कंप्लीट हो जाता है। इक़रा पढ़, व रब्बुका बेशक तेरा रब, अल अक़रम, इसमें आप चीज़ ये देखिए, ये है सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सुपरलेटिव डिग्री है। आप लोग पढ़ती हैं ना बेस्ट, कौन सा वर्ड पढ़ती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट, तो सबसे बेहतरीन यानी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला। इक़रा पढ़, व रब्बुका और तेरा रब, अल अक़रम इज़्ज़त वाला है। अब यहाँ पे वाह जो है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है, हरूफ़ जारा में नहीं है। रब्बु रब का तेरा, ये फिर वही मैंने पहले बताया दो अल्फाज का मजमू है, रब्बु रब का तेरा, ये दो अल्फाज का मजमू हो गया आपके पास। अल्लज़ी, अब अल्लज़ी का इशारा फिर रब्बुका की तरफ आ रहा है कि वो रब जिसने अल्लामा सिखाया बिल क़लमी, कलम के साथ। अब ये फिर हरूफ़ जारा में से आ गया है, बा हरूफ़ जारा में से अल क़लम यानी कलम के साथ। अब आप लोगों को पता होगा हरूफ़ जारा जब भी किसी इसम से पहले आता है तो वो अपने बाद आने वाले इसम को जर देता है। अब यहाँ पे आपको बिल क़लमी में ज़ेर नज़र आ रही होगी। अल्लामा सिखाया, अल इंसान को इंसान, अल इंसाना इंसान को, मा जो लम नहीं यालम वो जानता, यानी इंसान को क्या सिखाया जो वो नहीं जानता। ये हाजिर का सीगा है। आप लोग पढ़ें यालमू, यालमान, यालमून, इस तरह करके जो है इसकी गर्दान बन जाएगी। उससे नेक्स्ट आयत आप लोग देखिए कुल, कह दीजिए, हल क्या, हल सवाल के लिए, कुल कह दीजिए, हल क्या यस्तवी बराबर हैं, अल्लज़ीना वो लोग, यालमूना जो जानते हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, ला यालमून जो नहीं जानते। कह दीजिए कि क्या जानने और न जानने वाले बराबर हैं। तो यहाँ पर ये जो है आप लोगों के पास आयत हो गई। कुल कह दीजिए, हल यस्तवी लज़ीना क्या जानने वाले, हल यस्तवी क्या बराबर हैं, अल्लज़ीना वो लोग, यालमूना जो जानते हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, ला यालमून जो नहीं जानते। यानी कह दीजिए कि क्या जानने और न जानने वाले बराबर हैं। कहने का मकसद ये है कि अहले इल्म और बग़ैर इल्म के लोग क्या वो बराबर हैं। उसके बाद आपके पास आयत नेक्स्ट है, ये आप लोग इस्लामिक कंपल्सरी जो जिन स्टूडेंट्स ने फोर्थ ईयर के पढ़ ली है तो उनके लिए भी हो जाएगा, और जो पढ़ेंगे उन इस्लामिक लाजमी अगले साल इंशाल्लाह थर्ड ईयर को नेक्स्ट ईयर पढ़ाने का प्रोग्राम बना है, क्योंकि आप लोगों की क्लास भी लेट आई है और फिर उसके बाद ये कोरोना की वजह से आप लोगों की जो इस्लामियात का सिलेबस था वो थोड़ा सा अरबी की निस्बत टफ़ है, पढ़ने वाला है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि आप लोगों को फोर्थ ईयर में इंशाल्लाह पढ़ा दिया जाएगा। वातसिमु पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को,
जमीआन सब मिलकर, वा और ला नहीं, तफर्रकू तफरके में पढ़ो, वज़कुरू और ये दोनों ये आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है और ये दोनों जमा मुज़क्कर के सिगे है। ये भी वातसिमू पकड़े रखो, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को, जमीआन सब मिलकर, वला तफर्रकू और तफरके में ना पढ़ो, वज़कुरू और याद करो, नियामत अल्लाहि अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो उसने तुम पर की, इज़ कुंतुम जब तुम थे, आदा दुश्मन, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, वला तफर्रकू तफरके में ना पढ़ो, वज़कुरू और याद करो, नियामत अल्लाहि अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो उसने तुम पर की, इज़ कुंतुम आदान जब तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली है, कुम तुम्हारे में आया है, ठीक है, ज़मीर है, फ़अस्बहतुम तो तुम हो गए, बिनियामतिही अब इसमें ये दो अल्फाज का मजमू है, नियामत और फिर उसके बाद ही है, ही ज़मीर है, किसकी तरफ जा रहा है, अल्लाह की तरफ, उस पर्सन की तरफ जिसने के दिलों में उल्फत डाल दी थी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम तो उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, फ़अस्बहतुम तो तुम हो गए, बिनियामतिही उसकी नियामत से, इख़वाना भाई भाई, वकुंतुम और तुम थे, अला पर शिफा किनारे के, हुफ़रतिन गढ़े यानी गढ़े के किनारे पर थे, किस चीज़ का गढ़ा था, मिनन नारी आग का, यानी आग के गढ़े के किनारे पर थे, फ़अनक़ज़कुम मिन्हा तो उसने तुम्हें इससे यानी उस गढ़े में गिरने से बचा लिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, वला तफर्रकू तफरके में ना पढ़ो, वज़कुरू नियामतल्लाहि अल्लाह की नेमतों को याद करो, अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन जो उसने तुम पर की जब तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, फ़अस्बहतुम बिनियामतिही इख़वाना तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारी तुम आग के गढ़े के किनारे पर थे, फ़अनक़ज़कुम मिन्हा तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया, यानी किसने बचा लिया, अल्लाह ने। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु खोल देता है, वाज़े कर देता है अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, आयात ही फिर ये दो अल्फाज का मजमू है, आयत कहते हैं निशानी को, इलामत को, आयत को ही यानी अल्लाह ने अपनी, यही जो है ये अल्लाह की तरफ जा रही है, ज़मीर है, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पाओ, ठीक है। ये भी आयत आप लोगों की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है आप लोगों के पास चौथी आयत, इन्नमा बेशक अलमुमिनूना मोमिन, इख़वतुन भाई हैं, फ़अस्लिहू ये जमा मुज़क्कर का सिगा है, बस तुम सुलह करा दो, बैन अख़वैकुम अपने भाइयों में, यानी अपने भाइयों में सुलह करवा दो, वत्तक़ुल्लाह और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम पर तुरहमून रहम किया जाए, क्या करो, डरो अल्लाह से ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन्नमल मुमिनूना इख़वा बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम तो उनके दरमियान सुलह करवा दो, वत्तक़ुल्लाह डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आयत है हमारे पास, या अय्युहन्नासु ए लोगो, इन्ना खलक़ना खलक़नाकुम ये दो अल्फाज का मजमू है, खलक़ना, ठीक है। अब ये आपको पता होगा जमा मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम में ऐसे ही आता है ना, नून अलिफ ना आपने से ज़रबना तो ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। मुतकल्लिम हम किसे कहते हैं, पहले अरबिक की जो गर्दान थी पढ़ाते हुए मैंने बताया था, कलाम करने वालों को, जैसे मैं वाहिद मुतकल्लिम हूँ और अगर हम ज़्यादा लोग मिलके कोई बात कहेंगे, ज़्यादा लोगों की बात चल रही होगी तो वो हम कहेंगे कि हम, या अय्युहन्नासु ए लोगो, इन्ना खलक़नाकुम हमने तुम्हें पैदा किया, मिन से ज़करिन मर्द व उनसा और औरत से, हमने तुम्हें किससे पैदा किया, मर्द और औरत से, वजअलनाकुम और बनाए तुम्हारे शुऊबन कौम, व क़बाइला और कबीले, लितारफ़ू ताकि तुम पहचाने जाओ, इन्ना बेशक अकरमाकुम फिर सुपरेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़, इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, अत्तक़ाकुम जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, ये दोनों सुपरेटिव डिग्री हैं, इनके मायने यही करने हैं, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला और सबसे ज़्यादा मुत्तकी। इन्नल्लाह अलीमुल ख़बीर बेशक अल्लाह ताला इल्म देने वाला और ख़बरदार है। ये आप लोगों को देख रही होंगी जुमला इस्मिया है, पढ़ा था ना आप लोगों ने, जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया, तो ये जुमला इस्मिया है। वजअलनाकुम और बनाए, शुऊबन ग्रोह, व क़बाइला
اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ، ان اکرمکم بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ ہے، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ لوگوں کو ہوپ سو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اچھی طرح آپ نے آیات جو ہیں ان کو یاد کرنا ہے، ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، لفظی بھی اور با محاورہ بھی۔ تشریح کو آپ نے ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لینا ہے، باقی تشریح پیپر میں نہیں لکھتے ہوتے، یہ جسٹ 20 نمبر کا آپ کا کویشچن آئے گا، کوئی ایک آیت جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی کہ اس کا ترجمہ لکھیے، تو آپ نے وہ ترجمہ ہی لکھنا ہوگا۔ اگین وہی بات، ایزی پیپر ہے، لیکن ایزی کو بھی اگر آپ لوگ پڑھیں گی تو ہی وہ آپ کے لیے آسان ہوگا، ادروائز آسان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرا یہ بھی ماننا ہے کہ مشکل کچھ نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ کسی چیز کو مشکل بنا لیں تو چاہے جتنی آسان ہی کیوں نہ ہو وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے، انسان اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، تو یہ پیپر جیسا کہ میں بتا رہی ہوں تھوڑا آسان ہے، آپ نے ڈیلی کا ڈیلی یاد کرنا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ اوور آل جو آپ کے مارکس ہیں، جو آپ کے گریڈز ہیں وہ اچھے ہیں، کم سے کم بھی 90 مارکس جو ہیں وہ آپ کو اس پیپر میں لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھیں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔